हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल मज़े में कर रहे होंगे और अभी अपनी सारी दुविधाओं को छोड़कर बस पढ़ाई लिखाई करते रहिए। पेपर टलेगा नहीं टलेगा, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बाहर आ जाइए, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई कीजिए। पता नहीं है, जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाए तब तक अपने आप को बिल्कुल डेविएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मन से बस पढ़ते रहिए, कीप ऑन स्टडिंग, बस पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। कहीं कुछ चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा परेशानी का समय ज़रूर चल रहा है, खास करके उन लोगों के लिए। मैं उनकी स्थिति समझ सकता हूं कि जिन्होंने बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाई लिखाई करी होगी, अपनी तैयारी की होगी और 2020 के फिल्म्स के लिए सोचा होगा। निश्चित तौर पे इस तरीके जो समाचार आ रहे हैं कि हाँ पेपर टल सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से अभी निकाल दीजिए। जब आएगा तब हम लोग देख लेंगे। अगर मान लें एग्जामिनेशन कंटिन्यू हो गया तो हम क्या करेंगे। तो हमारा तो क्वालिटी जो टाइम अभी का है ना, जिसको हमें टाइम अपने रिविजन के काम पे या अपनी पढ़ाई लिखाई पे ऐड ऑन करने के लिए हमें लगाना चाहिए था, वो हमने इस कंफ्यूजन में निकाल दिया। सो बिल्कुल पढ़िए लिखिए, पढ़ते लिखे रहिए। एग्जामिनेशन को आप कंडक्ट नहीं करवा सकते, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना यूपीएससी का काम है। एग्जामिनेशन कब होगा नहीं होगा ये आपके लिए बॉदरेंस का काम नहीं है। आपका जो काम है वो एकमात्र काम है, वो ये है कि आप बस पढ़ाई लिखाई करते रहिए। कीप ऑन स्टडिंग स्टडिंग एंड स्टडिंग, ठीक है ना। जितना हो सकता है बस पढ़ते रहिए, ठीक है। कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इस कंफ्यूजन से बाहर चले आइए, एकदम बिल्कुल बाहर चले आइए। हो सकता है पेपर टल जाए, हो सकता है पेपर ना भी टले, इसके बारे में सोचना नहीं है। आप एक सीरियस अगर एस्पिरेंट हैं तो बस फोकस्ड रहिए अपनी तैयारी को लेकर, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आप एक बात मुझे बताएं कि अगर आपका सिलेक्शन भगवान ना करे एक बार में नहीं होता तो आप क्या करेंगे। दूसरी बार के लिए आप तैयारी नहीं करेंगे, आपको करते रहना। आप मान के चलिए कि मेरी तैयारी है, तब तक के लिए मुझे तैयारी करना है, तब तक मुझे लगातार पढ़ना है जब तक कि मेरा रिजल्ट नहीं हो जाता, ठीक है। सो विराम देने की कतई जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अपने रिजॉल्व को बिल्कुल मजबूत रखिए, कॉन्फिडेंस अपने आप में रखिए, पढ़ते रखिए। थोड़ा सा मैं समझ सकता हूं जरूर कि किसी को भी लगता है ये हार काट मांस का बना हुआ शरीर होता है, दिमाग भी इसके अंदर है, तो कई चीजों का आदमी का मन भी थकता है, शरीर भी थकता है। तो मैं समझता हूं, अंडरस्टैंड करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप एक ट्रू वॉरियर हैं, आप योद्धा हैं। आपको लड़ते रहना है और तब तक लड़ना है जब तक आपका रिजल्ट ना हो जाए। तो पेपर टल रहा है नहीं टल रहा है ये हार्डली मैटर करता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे और पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपने आप में कोई भी डेविएशन या विचलन लेकर के ना आए, ठीक है। मैं भी आपके साथ लगातार लगा हुआ हूं, जितना हो सकता है मैं कर रहा हूं, आप भी बस करते रहिए, ठीक है ना। किसी और चीज के बारे में सोचने का काम नहीं है। यूपीएससी आप नहीं है, आपको यूपीएससी का क्या करना है, एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए यू आर जस्ट एन एस्पिरेंट। जब यूपीएससी कहेगी आके पेपर देके जाओ, पेपर देके जाना है। जब कहेगी आके मेंस देके जाओ, मेंस देके जाना है। जब कहेगी इंटरव्यू आके देके जाओ, इंटरव्यू देके जाना है। अब कहेगा लो भैया तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारी मुक्ति मिल गई, तब हम अपने आपको मुक्त मानेंगे, अदरवाइज हम लोग मुक्त नहीं मानेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल बाहर चलिए। तो सभी लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सो प्लीज फटाफट मुझे प्लीज सभी लोग बता दीजिए, सभी लोग अगर क्लियर है ये बातें, अगर समझ पा रहे हैं देन वेल एंड फाइन। सो हम लोग आगे बात करना शुरू करेंगे। और ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर है ना। सो फटाफट एक बार और मुझे बता दीजिए, आवाज सारी चीजें क्लियर हैं, एवरीथिंग इज फाइन। बस एक बार मुझे प्लीज बता दीजिए, मैं देख लूं फिर मैं आगे बात करूं। और एक बार क्लास को प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। मैं लगातार आपके लिए लगा हुआ हूं, मैं ईमानदारी से लगा हुआ हूं। मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हर कोई अपने अपनी तरफ से तरीके से प्रयास कर रहा है, मैं भी अपने तरीके से आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। कि प्रयास मेरे लिए नहीं है, आपके 2020 के पीटी के लिए प्रयास है, इसके लिए मैं प्रयास लगातार कर रहा हूं, ठीक है। चलिए ऑल क्लियर, देन हम लोग चलिए पढ़ाई लिखाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। कल आप लोगों को शायद आपको याद होगा कि कल जो हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारी पढ़ाई लिखाई कल हो रही थी, वो रही थी टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर हमने बात शुरू करा था। और नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल आर्किटेक्चर्स हैं, जो नागरा स्टाइल है, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। जो नेक्स्ट अब हमें आज बात करना है, वो बात करना है साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि जिसको हम लोग प्रीडोमिनेंटली हम लोग द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर समझते हैं, या हम लोग चोला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर समझते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि नागरा स्टाइल में कई सब आर्किटेक्चरल स्कूल भी थे, उसी तरीके से द्रविड़न स्कूल में भी कई आपके सब स्टाइल्स हैं, सब आर्किटेक्चर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर्स हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शंस को लेकर के। हम उसके बारे में भी आज बात करेंगे, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हमें एक क्लास एटलस और लेनी होगी, जिसमें हमें अर्ली मिडिवल इंडिया और मिडिवल पीरियड के जो आर्किटेक्चर्स हैं उसके बारे में बात करना होगा। जब ये हमारी बात हो जाएगी तो हमारा आर्किटेक्चर का काम भी संपन्न हो जाएगा, हम इसे मुक्त हो जाएंगे। यानी कि ऑल कॉम्प्रिहेंसिव, आपने पूरे एंशिएंट से लेकर के मिडिवल तक इन सबों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके होंगे, ठीक है। सो फटाफट एक काम प्लीज जरूर कर दीजिए कि क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, और जो भी लोग हैं वो प्लीज क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। कल आप लोगों ने वास्तव में बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे थे, मुझे काफी अच्छा लगा, ठीक है। और इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता रहता है, और मैं तो हूं ही आपका उत्साह बढ़ाने के लिए।
आप अगेन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने कल काफी अच्छे कमेंट्स लिखे थे, जो आपके दिल की बातें थी वो आपने लिखा है यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रक्रिया को आगे बनाए रखेंगे और कमेंट्स लिखते रहेंगे। सो चले लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है। चलिए देखते हैं, तब तक आप लोग ये काम कर लें। मैं आपको बताऊं कि आज हमारी आर्ट एंड कल्चर की 7वीं क्लास है, 7th क्लास है, ठीक है। आप ये देखेंगे, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, इट्स अ स्मॉल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मी, जो कि आपके पवन सर हैं, दैट इज योर पवन सर बायोडेटा है, ठीक है ना। ये इनके बारे में आप ये देख सकते हैं। मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि आम कई लोग ये कहते हैं कि भाई एक जो होता है यूट्यूबर और एक टीचर के बीच में क्या फर्क होता है। नाउ यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट पर्सन्स मेंटालिटी, कि यूट्यूबर और जो है टीचर्स नहीं है। वी ऑल आर टीचर्स यार, वी ऑल आर टीचर्स, ठीक है ना। सो आर्ट एंड कल्चर, यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री, ये आप समझ पा रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, टीचिंग इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, तमाम चीजें आप जितना भी हो सकता है बेहतरीन मैं करने की कोशिश करता हूं। एंड कुछ लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है कि कई लोगों का ये मानना है कि यूट्यूबर क्या होता है। वी ऑल आर टीचर्स, विद कोविड-19 वी आर गिविंग द नोबल प्रोफेशन, वी आर टीचिंग टू यू। बट देयर आर सम पीपल जिनकी अपनी थोड़ी सोच होती है, वो दूसरे तरीके की, जिसको यूट्यूबर और टीचर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं। सो बेसिकली वी ऑल आर द टीचर्स एंड दिस इज द एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। आई हर्ड सम ऑफ द टाइम्स सेड दैट सम पीपल सेड कि पॉलिटी इससे बेहतर कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑल टीचर्स आर गुड वन। हर कोई टीचर हो सकता है, मैं भी एट द स्टेज ऑफ लर्निंग हूं, मैं भी किसी लोगों से कुछ सीख सकता हूं, किसी पुस्तक से, न्यूज़पेपर से, किसी से, आपसे, किसी से भी। बट ये कहना ठीक नहीं कि इनसे बेहतर। ये कई बार अपने बारे में महिमा मंडन करने की कोशिश होती है, दैट इज नॉट राइट। इन सारी चीजों में मत आइए। आज भी मुझे 2 कमेंट्स आए थे, इसलिए मैं ये बात कह पा रहा हूं। सो इट्स नॉट राइट। इन सब चक्कर में मत फंसिए। आपको जहां लगता है कि जो पढ़ना है वो बस पढ़िए, फोकस होकर पढ़िए, ठीक है ना। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, सारी एक से बढ़कर एक टीचर्स हैं जो आपके लिए लगे हुए हैं। एनीवेज नाउ, सो आई एम अ गुड एग्जामिनेशन प्लानर एंड स्ट्रैटेजिस्ट एंड इनफैक्ट मैं बताऊं कि मैं आई एम अ गुड इंटरव्यू पैनलिस्ट भी रहा हूं। और मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे एक्शन से देखते रहेंगे। मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं आपसे कि आई हैव टेकन इंटरव्यू, आई हैव कंडक्टेड इंटरव्यू, आई गाइडेड समवन, आई टॉक टू समवन, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा और ये आपको पता चलना शुरू हो चुका होगा, ठीक है। सो आई एम अ गुड इंटरव्यू पैनलिस्ट इन फैक्ट एंड मेंटर मोर देन नाउ 65,000 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये आप जो है 65,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक केटर कर दिया है। ये थोड़ा पुराना डेटा है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। आप सभी लोगों की खातिर, आप लोग जितने भी लोग हैं जो मेरे चहेते हैं, जो मेरे सीरियस, जो गंभीर छात्र हैं, जो मेरे जितने भी गंभीर छात्र हैं, उन सभी के लिए ये प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है, पॉलिटी का, गवर्नेंस का एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका नाम है मास्टर सीरीज अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स। अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स का मतलब है ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, जो कि मैंने पूरा 1.5 साल का कवर किया है। यानी कि टिल अगस्त, अगले साल अगर हम लोग बात करें तो 2019 के अप्रैल से लेकर के लगभग अगस्त 2020 तक, जैसा मैंने आपको हमेशा कहा है, आपके स्पेशल सेशंस में भी कहा है मैंने कि हमें करंट अफेयर्स को थोड़ा सा और आगे लेकर चलना होगा, आपको याद होगा। और इसी वजह से मैंने केयर का प्रोग्राम भी आपको अप्रैल 2020 से लेकर के अगस्त 2020 तक का भी करवाया था। एंड आई थिंक कि यू कुड अंडरस्टैंड कि आई एम द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस काम को किया था। आई एम द फर्स्ट पर्सन। अप्रैल से लेकर अगस्त तक जैसे ही डेट पोस्टपोन हुआ था तभी मैंने आप लोगों को कह दिया था एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। और उसके ऊपर मैंने महीने पहले आप लोगों का करंट अफेयर्स करवा दिया, आपका पहले जो है मैंने पॉलिटी करवा दिया। लॉट्स ऑफ थिंग दैट कुड हैपन। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आई एम अ गुड एग्जामिनेशन प्लानर एंड अ स्ट्रेटेजिस्ट फॉर यू, यू कुड अंडरस्टैंड वेल, ठीक है। तो रात के 9 बजे आज आप मिलिएगा। ये आज हम लोग पॉलिटी को खत्म करेंगे एंड गवर्नेंस का एक क्लास और लेकर के ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो रात के 9 बजे 9 PM, डोंट फॉरगेट टू वॉच और ज्वाइन दिस सेशन। सो अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स, राइट गाइज। अभी आ जाइए, मैं एक चीज और भी आपको लगातार ये बता रहा हूं कि जो कोई भी अभी जो लोग 2021 और 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलवा रहा हूं, बाद में ऐसा ना लगे कि आपका समय समाप्त हो जाए और आपको पीछे पछताना पड़े। कि देखिए, जब आपके पास प्रीलिम्स आपके नजदीक आना शुरू हो जाता है, मैं बार बार आपको याद दिलवा रहा हूं, तो आप उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं और इनफैक्ट करना भी चाहिए कि जिसका सरोकार पीटी और मेंस दोनों से होता है, पीटी और मेंस दोनों से होता है, ठीक है ना। मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स परीक्षा दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो उस समय हम जो मेंस में जो केवल पूछा जाता है, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका सरोकार केवल और केवल मेंस से है, प्रीलिम्स से नहीं है, ठीक है। एथिक्स का सरोकार केवल और केवल मेंस से है, एथिक्स से बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसको आपको पहले ही खत्म कर लेना चाहिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू किया है आपके लिए। 10 सितंबर से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं पवन 10 का कोड यूज करके, पवन 10 का कोड यूज करके यू कैन ज्वाइन इट, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो वर्ल्ड हिस्ट्री यू कैन ज्वाइन, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं मेरे गाइडेंस में, मेरे मेंटरशिप में रखना चाहिए, देखिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म देयर इज अ लॉट्स ऑफ टीचर, पूरा यूनिवर्सिटी है,
अगर आपको लगता है कि आपको मेरे गाइडेंस में रहना या किसी सर के गाइडेंस में रहना, यू कैन गो विद हिम। अगर आपको लगता है कि मैं आपको गाइड करूं, देन दिस इज माय कोड, यू शुड अप्लाई दिस कोड ओनली, दिस कोड ओनली, ठीक है ना, दिस कोड ओनली। अगर आपको लगता है कि आप मेरे पर्सनल गाइडेंस में रहना चाहते हैं तो ठीक है। सो दिस इज माय कोड Power10, जस्ट डू इट। नेक्स्ट आ जाइए, आपको मैं बताऊं कि अनअकैडमी पे आपको मिलता क्या क्या। व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन गेट ऑन अनअकैडमी ओनली? लाइव क्लासेस, नो रिकॉर्डेड क्लासेस, नो पेन ड्राइव क्लासेस, नो जो है सो टैबलेट कोर्सेस, लाइव क्लासेस। लेकिन हाँ, साथ ही कभी अगर आपकी क्लासेस मिस कर गई तो यू विल हैव रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल, डाउट क्लियरिंग सेशंस, टेस्ट सीरीज एंड क्विज़ेस। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट यू कैन फाइंड ऑन विद वन सब्सक्रिप्शन। एक सब्सक्रिप्शन आपने लिया Power10 का कोड यूज करके, मेरा कोड यूज करके, तो यू कैन एक्सेस एवरीथिंग। आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए, सभी चीज के लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आ जाइए, तो आपको Power10 का कोड यूज करना है और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। जब आप आएंगे यहाँ पे तो आपको ये Power10 का कोड ही फीड करना होगा और आप देखेंगे यहाँ पर 1 ईयर का जो नॉर्मल कोर्स है 44,000 का, 2 ईयर का 64,000 का है और आइकॉनिक कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी आइए हम लोग बात करेंगे द्रविड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, दैट इज कॉल्ड चोला आर्किटेक्चर, ठीक है ना, ये चोला आर्किटेक्चर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि दक्षिण भारत में जो आपके पास साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो साउथ इंडिया में आप देखेंगे क्या कि मंदिर निर्माण की जो शैली शुरू होती है, जो कला शुरू होती है, जो स्थापत्य शुरू होता है, वो पल्लवों के काल से शुरू होता है। और जब पल्लवों का धीरे धीरे पतन होना शुरू होगा तो यही जो पल्लव के काल का जो मंदिर निर्माण की कला थी वो धीरे धीरे विस्तारित हो जाएगी चोल स्थापत्य में, चोला आर्किटेक्चर में, चोला टेम्पल आर्किटेक्चर में। और चोलों के समय में आप देखेंगे हजारों टेम्पल बनाए गए और व्यापक स्तर पे बनाए गए। इसलिए अगर हम देखते हैं तो आइडेंटिफाई करेंगे दक्षिण भारत में तो हमें चोला आर्किटेक्चर या द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डोमिनेट करके दिखाई देता है, क्योंकि इनके द्वारा बनाए गए यानी कि चोल साम्राज्य के दौरान बनाए गए मंदिरों की संख्या इतनी व्यापक है कि हमें कहना पड़ा कि दक्षिण भारत में डोमिनेंटली आपको क्या मिलता है, द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो द्रविड़ शैली है आपकी वो दक्षिण भारत में मिलती है। उसका कारण क्या है कि मंदिरों के निर्माण बहुतायत में किए गए, बहुत ज्यादा संख्या में किए गए। एवरीवेयर यू कुड फाइंड चोला, डिस्टिंक्टिव चोला आर्किटेक्चर, ठीक है ना, जो मंदिर निर्माण की शैली है, ठीक है। सो यहां जो पहली बात है जो मैंने आपसे कल बताया भी था कि ये पैटर्नाइज्ड है, ये गिवन किया गया है किसके द्वारा, दैट इज बाय द चोला रूलर्स, चोला साम्राज्य के शासकों के द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया गया था। और चोलों के साम्राज्य में ही जो चोल निर्माण स्थापत्य शैली है या द्रविड़ा शैली है वो विकसित होती है और अपने क्लाइमेक्स को अटेंड भी करती है। कई बहुत ही भव्य मंदिर बनाए गए इस चोल आर्किटेक्चर में, जिसको हम लोग द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था, जैसा अभी फिर से याद दिलवा दूं कि पल्लवा आर्किटेक्चर का कंटिन्यूटी है। सो जब कभी भी आप देखेंगे आप ये आर्किटेक्चर है तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको निरंतरता, ठीक है ना, यानी कि कंटिन्यूटी एंड चेंज मॉडल के आधार पे देखना पड़ेगा, निरंतरता एवं परिवर्तन के आधार पे चीजों को देखना पड़ेगा, कंटिन्यूटी एंड चेंज के मॉडल पे आपको देखना पड़ेगा। सो अगर आप कंटिन्यूटी एंड चेंज के मॉडल पे देखेंगे तो यहां पर जो पल्लव आर्किटेक्चर है उसका कंटिन्यूएशन आपको दिखाई देगा, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, कुछ समय के साथ परिवर्तन किए जाएंगे, कुछ बदलाव किए जाएंगे और आपके पास एक नई शैली उभर के आएगी, दैट इज कॉल्ड द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। इसका मतलब क्या है कि जो द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उसका जो फाउंडेशन है, जो उसका बेस है, वो क्या है, पल्लव आर्किटेक्चर है, पल्लव स्थापत्य कला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात से बिल्कुल भली भांति अपरिचित हो चुकेंगे। अब कल भी मैंने आपको बताया था इसके फीचर्स के बारे में, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से मैं इसके फीचर्स के बारे में आपको जानकारी दे दूं, बता दूं मैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर में देखेंगे क्या कि इसकी जो शुरुआत की जा रही है वो किसके द्वारा, पल्लवों के द्वारा की जाती है और चोला के साम्राज्य में जाकर के ये क्लाइमेक्स को प्राप्त करता है, यानी कि अपने सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करेगा। इसमें देखेंगे कि जो टावर हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विमान बोलते हैं, ठीक है ना, विमान। और ये विमान है वो किस में है, शैली में है, वो देखेंगे। आपको मैंने बताया था कि वो स्टेप शैली में है, ठीक है ना, स्टेप, दिस इज कॉल्ड स्टेप शैली। तो यानी कि जब शिखर देखेंगे विच इज स्टेप्ड पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, जिसको नोन एज हम लोग बोलते हैं नागरा स्टाइल में शिखर, ठीक है ना। आपने देखा था कि नागरा स्टाइल में जो शिखर बनाया जाता था दिस वाज समवॉट लाइक दिस, ठीक है। आप देखेंगे शिखर था, ठीक है, आप यहाँ आमलक देखें, यहाँ पर कलश देखेंगे और इस तरीके पताका। सो ये आपको यहाँ पर दिखता है नागरा स्टाइल में। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, पिरामिड जो आप देखेंगे 3 डायमेंशन में आपको दिखता है, ठीक है ना, ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है और ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्ड हैं, ठीक है ना, ये स्टेप्ड हैं, ठीक है, ये आपने देखा होगा। सो ये दिस इज अ चेंज दैट यू कुड फाइंड इन चोला आर्किटेक्चर, यानी कि चोल स्थापत्य में ये आप जो विमान देखेंगे जिसको हम लोग नागर शैली में शिखर बोलते हैं उसको मिलते हैं विमान, और ये विमान है वो सीढ़ीदार होगा, स्टेप्ड होगा, ये आपको दिखाई देता है। उसके देखेंगे क्या कि इसके पास चारों तरफ आप देखेंगे कि जो मंदिर निर्माण की शैली होती है, जो निर्माण होता है, मंदिर चारों तरफ से इनक्लोज्ड होता है, हाई वॉल्स के साथ होता है, हाई वॉल्स,
चारों तरफ से आप ऊंची ऊंची दीवारें होंगी, हाई वॉल्स होंगे, ठीक है। सो ये जो है, ये जो इंक्लोजर्स है, जो बाउंड्री वॉल है, ये परंपरा मिलेगी आपको कहां पे? तो ये आपको मिलेगी चोल शैली में, आपके द्रविड़ शैली में, नागर में इसका सर्वथा अभाव दिखाई देगा। कुछ एक इसके अपवाद होते हैं, या समय के साथ कुछ परिवर्तन के साथ अब ये बनना दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि मंदिर को अगर किसी घेरे में रखना, किसी बाउंड्री में रखना, तो ये जो परंपरा है इसकी शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? तो ये की गई चोलों के द्वारा, द्रविड़ों के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या देखेंगे कि आप फ्रंट साइड से, सामने से आप देखेंगे कि स्पेस होता था जिसके ऊपर गेटवेज होते हैं, दैट इज कॉल्ड गोपुरम, ठीक है। यानी मैं आपको याद दिलवा दूं कि अगर आपने देखा होगा कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं मंदिर है ये आपके पास, तो ये जो है ये चारों तरफ दीवार से घिरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ऑल अराउंड इट इज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स, ठीक है ना। ये वॉल्स हो जाते हैं, ये वॉल है, ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं वॉल होगा। अब वॉल होने के साथ साथ आप देखेंगे क्या, यहाँ पर कुछ गेटवेज होते हैं, ठीक है ना। गेटवे, दैट इज कॉल्ड गेटवे, ठीक है, ये गेटवे होता है, ठीक है। ये गेटवे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? गोपुरम, जिसको बोलते हैं हम लोग गोपुरम, जो कि फ्रंट की तरफ से आपको गोपुरम यहां द्रविड़ शैली में दिखाई दे रहा है। यानी कि ये मंदिर हो गया। मंदिर में जो सामने का जो इंटरस्पेस है, जो आप देखेंगे यहां पर आपको दिखेगा हाई वॉल्स के दिखाई देंगे, और यहाँ एक स्पेस दिखाएगा जिस पर लोफ्टी गेट जैसा कुछ बनाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड गेटवे। इसी को हम लोग बोलते हैं गोपुरम। ये मैंने कल आपको बताया भी था, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वेरी लार्ज गेटवेज नोन एज गोपुरम, इंटरस्पेस विद वेरी लार्ज गेटवेज, दैट इज कॉल्ड गोपुरम। सो दिस इज अ फीचर। उसके बाद देखेंगे क्या, यहां पर में आपके पास प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक होता है, जो मैंने कल बताया था, जो कि एब्यूलेशन के लिए होता है। एब्यूलेशन का मतलब है कि आपके लिए पवित्र स्नान के लिए होता है, रिचुअल बाथ्स के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड एब्यूलेशन, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक यू कुड फाइंड हियर। आप जल का यहां पर क्या मिलेगा आपको? तालाब मिलेगा, वाटर बॉडी मिलेगा, एक्सेट्रा। उसके बाद हम देखते क्या है कि यहां पर में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो भी पंचायतन शैली में दिखाई देगा, जो कि नागरा शैली से ये सिमिलैरिटी रिजेंबल करता है, ठीक है। एंड यहां पे आप देखेंगे कि यहां भी क्रूसिफाइड ग्राउंड पे आपको प्लेन और अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि जो द्रविड़ शैली में भी आपको जो मंदिर दिख रहे हैं वो क्या है? ऊंचे उठे हुए किसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं? प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद आप देखेंगे इसके चारों तरफ, ठीक है, स्मॉल नैरो पैसेज वे होता है जिसको बोलते हैं अंतराल, अंतराल, वेरी स्मॉल नैरो पैसेज वे नोन एज अंतराल। उसका देखेंगे आउटसाइड गर्भगृह स्कल्पचर्स ऑफ द्वारपाल आर केप्ट आउट, ठीक है ना। आप देखेंगे जहां पर जो सैंक्टम सैक्रोटम होते हैं, यानी कि जो मेन डिटी होते हैं, जो चीफ डिटी होते हैं, जो प्रिंसिपल डिटी है, उसके गेट के बाहर आप देखेंगे द्वारपाल होते हैं। आपने नागर शैली में भी ये देखा होगा द्वारपाल की संकल्पना, कि आप देखिए मंदिर के गेट के ऊपर में दो द्वारपाल आपको नजर आएंगे। सामान्य तौर पर नागर शैली में ये गंगा और यमुना है, जिनको डेमी गॉड्स माना गया है, अर्ध देवी देवता माना गया है। तो ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना आपके दक्षिण भारत में भी कंटिन्यू की गई है। दक्षिण भारत में भी मुख्य जो देवी देवता हैं, उनके द्वार के आगे, उनके बाहर, जस्ट बाहर आपको द्वारपाल नजर आएंगे। बेसिकली दे आर सपोज टू बी द डेमी गॉड्स। यक्ष, यक्षिणी, नर, नारी या कोई नदी जैसे गंगा और यमुना की संकल्पना नागर शैली में की गई, उसी तरीके से कई डेमी गॉड्स भी वहां पर आपको दिखाई देंगे। तो जो मुख्य देवी देवता हैं उसके आगे आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो स्कल्पचर्स ऑफ द्वारपाल और गार्ड ऑफ टेम्पल आर केप्ट। अब देखेंगे कि जो विमान होता है, यानी कि जो शिखर जिसको हम लोग बोल रहे हैं दक्षिण भारत, उत्तर भारत में नागर शैली में, ये केवल और केवल आपको जो मुख्य देवी देवता हैं उनके मंदिर के जो गर्भ स्थान है उसके जस्ट ऊपर ये आपको दिखाई देगा। सो ये सारी कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपको बताया था। ये आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो गर्भगृह है, ये आप देखिए कि ये गर्भगृह है, इसके ऊपर ही आपको ये शिखर दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड विमान, इसको हम लोग बोलते हैं विमान, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सैंक्टम सैक्रोटम है, यानी कि गर्भगृह है जो मेन है। उसके ये महामंडपम है जो कि असेंबली हॉल जैसा कुछ दिख रहा होगा। फिर आप देखेंगे ये ध्वज स्तंभ है जहां पर पताका लहराया जाता है, एक्सेट्रा। फिर आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, ये रेज्ड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर में मंदिर को स्थापित किया गया, और इसके चारों तरफ ये ब्लैक जो आपको दिख रहा है, ये आप ये कंसीडर करें कि यहां से यहां तक ये चारों तरफ से ये क्या है, इसकी दीवारें हैं। और यहां पर आप देखेंगे सामने में यहां पर क्या होता है, तो गोपुरम की स्थापना की जाती है जो कि मेजर गेटवे होता है, ठीक है। इतनी बातें हमारी हो चुकी थी। अब आइए एग्जाम्पल्स कुछ हम लोग ले लें जो आज हमें यहां से बात करना होगा। एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल ये देखिए। दरअसल क्या है कि आप देखेंगे एग्जाम्पल में बृहदेश्वर टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल, ये आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बृहदेश्वरा टेम्पल अगर हम लोग बात करें, ये तंजावुर में है, तंजावुर तमिलनाडु में, ठीक है। और इस बृहदेश्वरा टेम्पल का जो निर्माण करवाया था राजा प्रथम ने करवाया था 1011 ईस्वी में, ठीक है। बृहदेश्वरा टेम्पल, इसी को हम लोग राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज राजेश्वर टेम्पल, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल या राजेश्वर टेम्पल।
आपको मैं बता दूं कि एक है पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने यह भी कहा है कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है, या इसी को हम लोग बोलते हैं राजेश्वर टेम्पल, ठीक है ना, ये द्रविड़ कला का चरमोत्कर्ष है। इट इज द क्लाइमेक्स ऑफ द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। इसका मतलब क्या है कि जो ये बृहदेश्वर टेम्पल है या राजेश्वर टेम्पल है, ये राजेश्वर टेम्पल है, ये क्लाइमेक्स है किसका? द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का, टेम्पल आर्किटेक्चर का। जो कहां दिख रहा है? वो आपको तंजावुर में दिख रहा है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा प्रथम ने करवाया था 1011 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा उदाहरण हमारे पास है गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का, जिसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, ताकि जब उन्होंने उत्तर भारत का विजय करके जो है गंगा में जाकर के, बोला जाता है कि चोल साम्राज्य में जो राजेंद्र प्रथम है उसने क्या किया था? अपना विजय अभियान उत्तर भारत में गंगा नदी तक लेकर चले गए थे और वहां जाकर के उसने गंगा में आखेट किया था। इसका मतलब क्या है कि निर्भीक होकर के, यानी कि उत्तर भारत में कोई उस समय ऐसा राजा नहीं था जो दक्षिण भारत के इस राजा राजेंद्र प्रथम को रोक पाए, और वहां उसने आखेट किया था। और उसी जीत की खुशी में उसने अपने यहां एक बनाया था जिसका नाम है गंगई कोंड चोलपुरम टेम्पल, दैट इज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय राजेंद्र प्रथम to commemorate his victory in the Gangetic Delta, etc. So these are the good examples of द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ये द्रविड़ स्कूल के आर्किटेक्चर के ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स हैं। मेरी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये सभी लोग समझ गए? सो इज इट ओके सर? देखिए मदन, मैं प्लस पे अभी पॉलिटी उन लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं जिनका प्लस जो यहां पर क्लासेस उनकी छूट गई हैं, और जो पीटी और मेंस दोनों एक साथ करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे बैच को मेरे कोड के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। मुझे बता दीजिए, आई विल गाइड यू एवरीथिंग, ठीक है ना। क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए जो कि अभी जिनका पीटी छूट गया है, जो पॉलिटी नहीं कर पाए, नोट्स नहीं बना हुआ है, तो उन्हें सारी चीज पीडीएफ के साथ, पूरी क्लासेस, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5 अक्टूबर से आप इस बैच को मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे कोड को ज्वाइन कर लीजिए, मेरे कोड के थ्रू आएंगे, आई विल टेक पर्सनल केयर ऑफ यू डेफिनेटली। और आपको मुझे बताना होगा मेरे उसके अंदर जो मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी ऐप का, वहां जाके मुझे बता दिए, चैट बॉक्स है जैसे हम लोग मैसेज करते हैं, वहां जाकर चैट बॉक्स में बता दीजिए सर आई हैव टेकन थ्रू यू, जस्ट गिव योर प्रूफ, आई विल टेक पर्सनल केयर ऑफ यू, ठीक है। चलिए, अदरवाइज जितने जैसे लोग वहां पढ़ रहे हैं सभी लोग वहां पर वैसे पढ़ते रहेंगे, आपका डेटा मेरे पास आ जाता है। सो दीज आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ दैट, ठीक है। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि जो सब स्टाइल ऑफ द्रविड़ है ना, द्रविड़ शैली के कुछ उप शैलियां हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप जानते हैं कि विजयनगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है। विजयनगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, देख दरअसल क्या है कि जो विजयनगर के शासक हैं उसके शासन के दौरान आपने देखा होगा विजयनगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। खास करके इसमें एक राजा है जिनका नाम है कृष्णदेव राया के समय में आप देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर है वो के अंदर जो विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वो काफी ज्यादा विकसित होता है। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया कृष्णदेव राया ने, और इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी कहां? हम्पी। तो हम्पी में हम देखेंगे कि जो कल्चरल जो आर्किटेक्चरल एक्टिविटी है वो काफी प्रिडोमिनेंटली आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सो विजयनगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप अंडर द पैट्रोनेज ऑफ रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य के अधीन हुआ था, डेवलप किया गया था। और ये आपको जो एक्टिविटी दिखाई देगी वो हम्पी के अराउंड दिखाई देगी जो इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसमें कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। देयर आर सम वेरिएशंस टू कॉमन द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें देखेंगे क्या कि ये द्रविड़ शैली की उपशैली है, तो निश्चित तौर पे इसमें कुछ बदलाव के चिन्ह भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रीडोमिनेंटली आपके पास द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर होगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको कुछ परिवर्तन के तत्व भी दिखाई देंगे, यानी कि कुछ चेंजेस के एलिमेंट भी आपको दिखाई देंगे, कुछ चेंजेस के मॉडल भी आपको यहां पे दिखाई देंगे, ठीक है। सो ये जो है अब क्या क्या चेंजेस है उसको हम लोग नोटिस कर लेंगे, उसको अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में अगर कभी किसी परिवर्तन को लेकर के सवाल पूछा गया स्थापत्य शैली में, तो आप उसको करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि उसमें क्या क्या बदलाव किया गया जो कॉमन जो द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उससे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं हर किसी के साथ? फटाफट मुझे प्लीज बताइए कहां हैं सभी लोग, एवरीवन। सो जस्ट लेट मी नो, फटाफट सभी लोग कहां हैं? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? दीपक, एम.आई. खान, टीनी झा, नयन घिमरे, वंदना सोलंकी, अमृता दास, पीहू, टी प्रभात, द प्रमोस्ट पार्ट ऑफ विमान, हरिहर बुक्का, देवेंद्र तेनाली रामा, पीहू, ओके एवरीवन, गुड नून सर जी। सो सभी लोग कहाँ हैं? ठीक है, सभी लोग उपस्थित रहें। आप लोग अपनी संख्या बढ़ाते रहिए, आप लोग संख्या नहीं बढ़ाते हैं तो बड़े दुख की बात है, ठीक है। इतने ज़्यादा लोग ही देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। सो जो भी लोग इनविजिबल होकर देख रहे हैं, सो चैट बॉक्स आ जाइए और आप लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए
ताकि मैं आपको कुछ बताता रहूं। क्लियर है हर किसी को? ठीक है, सो लाइक और शेयर, लाइक भी नहीं शेयर भी नहीं, ठीक है। मुझे लगता है ये भी मुझे जल्दी ही कंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी आप लोगों का आकर्षण नहीं बहुत ज़्यादा है। कुछ एक लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैं 2020 के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पढ़ा दूं, उसके बाद देखते हैं। पुष्पांजलि द्विवेदी, सो कैसा लग रहा है पुष्पांजलि क्लास द्विवेदी आपको? MIA खान, ओके एवरीवन। पुष्पांजलि द्विवेदी, मेरी क्लासेस लगातार होती हैं, इसमें 10 बजे भी होती हैं, 10:15 बजे करंट अफेयर्स के लिए अभी होता है, अभी मेरी क्लासेस होती हैं 1 बजे भी आर्ट एंड कल्चर के लिए, 4 बजे पॉलिटी की क्लास के लिए, 9 बजे फिर पॉलिटी के अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स के साथ। इतनी सारी क्लासेस होती हैं और आपको मेरी क्लासेस के बारे में पता ही नहीं। चलिए 1 बजे है साबा खान, 1 बजे, 1 बजे बिल्कुल 1 बजे है, ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए आ जाइए। सो बाकी लोग जिनको लगता है कि मुझे टाइम बाउंड मैनर में या बिल्कुल तरीके से करना चाहिए, मेंस भी साथ साथ में करना चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल प्लस पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं सच बता रहा हूं, आप लोग अपना ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, हम लोग आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग बात किया कि जो सब स्टाइल ऑफ द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें विजयनगर हम लोगों ने बात करना शुरू किया। सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं जो आपको यहां आइडेंटिफाई करना पड़ेगा द्रविड़ा स्टाइल में, ठीक है ना। वो क्या क्या है ये देखेंगे। क्या देखिए क्या है कि हाईली डेकोरेटेड टेंपल वॉल्स मिलेंगे, यानी कि जो वॉल है ना, आप देखेंगे कि सिंपल क्या होता है, कई जगहों पे आप देखिए कि ये चारों तरफ से केवल ईंट की दीवारें खड़ी कर दी गई, ठीक है, ये दीवार खड़ी कर दी। लेकिन कई बार आप देखेंगे क्या कि आपके पास होता क्या है, तो आप देखिए कि जो वॉल्स होती है ना, ये वॉल्स, ठीक है ना, इसके चारों तरफ आप देखेंगे क्या, इस पे कई बार नक्काशियां की जाती है, ठीक है ना, कई डेकोरेशंस होते हैं, कई प्रकार के डेकोरेशंस होंगे, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हाईली डेकोरेटेड टेंपल वॉल्स आपको देखने को मिलेगा। टेंपल के जो वॉल होंगे ना, जो इनसाइड भी और आउटसाइड भी, वो भी होगा, और जो बाउंड्री वॉल्स होंगे वो भी आपके क्या होंगे, वो भी डेकोरेटेड होंगे, ठीक है ना। तो इसके जो टेंपल के वॉल होंगे वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, हाईली डेकोरेटेड होते हैं, दिस आर कॉल्ड हाईली डेकोरेटेड, ठीक है। सो ये आपने देखा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग बात करते हैं कि हाईली डेकोरेशन के साथ साथ जो हमें नेक्स्ट बताना है कि जो आर्किटेक्चर आप देखेंगे विजयनगर एम्पायर में, वो आपने देखा क्या कि यहां पर जो टेंपल वॉल्स हैं दैट इज हाईली डेकोरेटेड, ठीक है। दूसरा देखेंगे क्या कि जो गोपुरम्स है ना, गोपुरम्स नाउ बिल्ट ऑन द ऑल साइड्स। अब ये क्या था कि अभी आपने देखा था कि द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में आपको प्राइमरली ये आपको फ्रंट में दिख रहा था, फ्रंट में गोपुरम जो बन रहा था, यानी कि जो लॉफ्टी गेट थे, जो गेटवेज थे, दैट यू विल फाइंड इन द फ्रंट, ठीक है। लेकिन जो गोपुरम है इट विल फाइंड नाउ इन विजयनगर एम्पायर ऑल अराउंड, यानी कि चारों तरफ से आपको गोपुरम दिखने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो है यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि गोपुरम नाउ बिल्ट ऑन ऑल साइड्स। उसके बाद देखेंगे कि यहां पर आपको जो पिलर्स मिलेंगे वो एक पत्थर के बने हुए मिलेंगे, रॉक पिलर्स, यानी कि जो आप देखेंगे जो स्तंभ बनाए जा रहे हैं वो मोनोलिथिक हैं, यानी कि एक पत्थर के बनाए हुए रॉक पिलर्स हैं, एक पत्थर के बनाए हुए, यानी कि मोनोलिथिक रॉक पिलर्स ही आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे क्या कि टेंपल में कई स्थान पे आप देखेंगे, कई जगह पे सेकुलर प्लेसेस भी होते हैं, जहां आप वार्तालाप, बातचीत एक्सेट्रा आदि करते हैं, जहां गपशप। द कंसेप्ट ऑफ सेकुलर बिल्डिंग्स इनसाइड द टेंपल प्रीमाइसेस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि मंदिर के अंदर आप देखेंगे क्या कि कई सेकुलर प्लेसेस को द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंतर्गत विजयनगर उपशैली में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसकी शुरुआत वहां से की गई थी। इतनी बारीकियों को प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर इतना ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, प्रीमाइसेस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, राइट गाइस। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग बात करें, ये आप देख पा रहे होंगे एक विजयनगर शैली का जो है मंदिर, वो आपको दिख पा रहा होगा। अब ये देखिए कि जो टेंपल के वॉल आपको दिख रहे हैं, यहां पर देख पा रहे हैं वॉल। अब देखिए वॉल के ऊपर पूरी की पूरी नक्काशी की गई है, डेकोरेशन दिख रहा है आपको, या देखिएगा छोटे देवी देवता सारे आपको यहां पर दिखाई दे। सो डेकोरेशन, हाईली डेकोरेशन आपको दिखाई देगा, ऑल अराउंड यू विल फाइंड कि चारों तरफ से आपको डेकोरेशंस दिखाई देंगे। इवन जो आप देखेंगे जो विमान है, विमानों के ऊपर भी आपको डेकोरेशंस देखने को सारी तरफ मिल पा रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो मंदिर के जो आपके पास जो वॉल्स हैं, उसके इनसाइड और आउटसाइड दोनों वॉल पे आपके पास क्या दिखाई देगा, डेकोरेशंस दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये टेंपल है जो कि एक विजयनगर शैली में बनाया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इज इट ओके सर्स? ठीक है, इज इट ओके? ये मंदिर देख पा रहे हैं, एक बार देख लीजिए इत्मीनान से, आपको अच्छा लगेगा देख करके भी, आपको अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपको लगेगा कि काश इस प्लेसेस को एक बार मैं देख आता, घूम करके आता और अपनी नजरों से चीजों को देख पाता, महसूस कर पाता, अनुभव कर पाता, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा जरिया है
जिसके द्वारा भारत सरकार जितने भी जो भावी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आप लोग हैं, उनको अपनी कला और संस्कृति से जोड़ने और बांधने का काम कर पा रही है, ताकि आप लोग जब ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आप इनके लिए काम भी कर पाएंगे, इनके लिए सेंसिबल भी रहेंगे और काफी ज्यादा आप डेवलपमेंट का काम भी कर पाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? ठीक है, सो आई बिलीव इट मस्ट बी ओके नाउ। ठीक है, अब आइए एग्जांपल देखते हैं कि जो विजयनगर शैली में जो मंदिर बनाएंगे, विट्ठल स्वामी मंदिर, ये आप जानते हैं कि जो पूरा का पूरा एक मंदिर परिसर है, ये इसमें एक मंदिर नहीं बल्कि इट्स अ टेंपल कॉम्प्लेक्स रादर यू विल फाइंड। लोटस महल, ठीक है ना, आप देंगे विरूपाक्ष टेंपल एंड रघुनाथ टेंपल, ये सारा का सारा जो विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, यहां आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि पत्थरों को काट करके यहां पर में आइडल यानी कि मूर्तियां बनाई गई, रॉक कट आइडल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें नरसिम्हा और शेषा दिखाई देंगे। नरसिम्हा का मतलब एट हम्पी, आपने देखा होगा भगवान विष्णु को कई बार आप देखेंगे शेषा अवतार पर लेटे हुए आपको दिखाई देंगे, तो ये आपको दिखाई देगा क्या, जो नरसिम्हा है दैट इज यू विल फाइंड ऑन शेषा, दैट इज कॉल्ड स्नेक एट हम्पी, यू विल फाइंड हिम ऑन लाइंग ऑन दैट। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपने इन चीजों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे और आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, राइट। अब आइए दूसरा जो सब स्टाइल है, जो सबसेक्ट स्टाइल है आई मीन विजयनगर एम्पायर का, वो है नायक स्कूल और मदुरई स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। ठीक है ना, नायका आपने हिस्ट्री में जब पढ़ा होगा तो नायकों के बारे में आपने पढ़ा होगा, नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या मदुरई स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। इसी शैली में आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध जो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई का, उसका भी निर्माण किया गया है। जो नायक स्कूल है वह मदुरई स्कूल है, इसी को हम लोग नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मदुरई स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि मदुरई में आप देखेंगे प्रिडोमिनेंटली इस स्टाइल के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, इस स्टाइल के, यानी कि जो नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है। सो इस वजह से इसको हम लोग मदुरई स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। और विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी टेंपल भी इसी नायक शैली में ही बनाया गया है, जो एक उप शैली है किसकी, द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हम लोग। ये देखिए, ये जो नायक शैली है ना, इसका विकास तब होता है जब विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। जब विजयनगर साम्राज्य पतनग्रस्त हो जाएगा, जब पतन होना शुरू हो जाएगा, तो उसके पतन होने के बाद कई प्रिंसिपैलिटी, छोटे छोटे राज्य रजवाड़े विकसित होंगे और उसी में से एक होगा नायकों का उदय होगा। और नायकों के समय में ही आप देखेंगे नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग वास्तुकला के क्षेत्र में माने तो जब विजयनगर वास्तुकला का पतन हो रहा था, उसी समय इसी पतनग्रस्त होते हुए इसी जो भव्य इमारतें थी जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापत की, जब वो ढह रही थी, तो इसी के ऊपर में नायक शैली का निर्माण हो रहा था, विकास हो रहा था, इनका डेवलपमेंट होता चला जा रहा था। ठीक है, सो डेवलप ऑन फॉल ऑफ विजयनगर किंगडम। ठीक है, अब ये जो है, ये जो आपका विजयनगर साम्राज्य है, ये नायक जो शासक हैं, नायक शासक, नायक रूलर्स हैं, इन्हीं के नेतृत्व में, इनकी ही छत्र छाया में, इन्हीं के संरक्षण में ये विकसित होता है। और इसके विकास का जो समय है वो रखा गया है 16 से लेकर 18वीं शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है ना, यानी 16 से लेकर के 18 सेंचुरी के बीच में आप देखेंगे जो नायक स्कूल है, जो मदुरई स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, उसका विकास हो रहा है। ठीक है, इसका देखेंगे इस नायक शैली में जो मदुरई स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, इसमें आप देखेंगे इस्लामिक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। इस्लामिक प्रभाव कारण क्या है, आपको शायद इस बात की जानकारी होगी, इस बात का इल्म होगा, जब आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो विजयनगर साम्राज्य के पैरेलली एक बहमनी साम्राज्य भी चल रहा था, पैरेलली बहमनी साम्राज्य भी चल रहा था। और बहमनी साम्राज्य भी उसी क्षेत्र में लगभग बन रहा था जहां विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। और बहमनी साम्राज्य आप देखेंगे कि वहां पर मुस्लिम जो रूलर्स हैं उनका डोमिनेंस था। इसका मतलब जो लोग आसपास रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। तो आर्किटेक्चर में भी थोड़ा संश्लेषण होना शुरू हो गया। और जो नायक शैली जो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दिखाई देती है, जिसका उदय दिखाई देता है, जिसका विकास आपको दिखाई देगा 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में, वहां आप देखेंगे क्या कि जो इस्लामिक शैली है, जो इस्लामिक आपका है जो आर्किटेक्चर है, उसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलता है, इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो एक जो फीचर है आपके पास वो यहां पे, वो क्या है कि यहां पर सम इस्लामिक इन्फ्लुएंस यू कैन फाइंड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं ये? मदन, मेरी क्लासेस प्लस पे हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री की भी अवेलेबल है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। प्लस पे अगर मेरे थ्रू आएंगे तो आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। सो हार्ड सम इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा आप देखेंगे क्या कि जो नायका स्कूल है ना और मदुरई स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, पराक्रम्स, ठीक है ना, ऑफ द ह्यूज कॉरिडोर्स इन द पोर्टिको प्रेजेंट। यहां आप देखेंगे क्या कि आप जो है आपको विशाल कॉरिडोर दिखाई देगा, काफी लंबे चौड़े, जिसको पराक्रम्स ऑफ ह्यूज कॉरिडोर इन द पोर्टिको दिखाई देगा अराउंड द गर्भगृह। ठीक है ना,
और इसके साथ साथ देखेंगे जो गर्भगृह का मतलब समझ में, जहां पर मेन देवी देवता रखे जाते हैं, सैक्रम सैंक्टोटम जो होता है वो रखा जाता है, वहां पर जो प्रिंसिपल डिटी है तो वो रखे जाते हैं। इसके चारों तरफ देखेंगे क्या कि रूफ्ड एम्बुलेटरी होते हैं, यानी कि प्रदक्षिणा पथ। कई जगह आपने देखा होगा हिंदू टेंपल्स के अंदर कि मंदिर में आप देखिएगा कि बाहर से आपको एम्बुलेटरी पाथ होता है कि बाहर से आप घूमते रहते हैं, चारों तरफ मंदिर के चक्कर लगाते हैं। कई जगहों पे परंपरा है कि आप मंदिर के गर्भगृह के साथ ही अंदर ही एम्बुलेटरी के लिए एक पैसेज होता है जहां आप मंदिर में चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। तो यहां आपको दिखाई देगा रूफ्ड एम्बुलेटरी, यानी कि आप देखेंगे छत किया हुआ एम्बुलेटरी मिलेगा, प्रदक्षिणा पथ आपको मिलेगा, ठीक है। इट सर्व्स टू कनेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ द टेंपल। और ये आप देखेंगे कि मंदिर के विभिन्न क्षेत्रों को, जो उसके हिस्से हैं, उसको कनेक्ट करने का काम करेगा। So this is the path that is ambulatory है, that also work as a connecting points, ठीक है, जहां से कनेक्ट करेगा जो कि मंदिर के दूसरे हिस्से होते हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, इतनी बातें स्पष्ट हैं, इतनी बातें क्लियर हैं हर किसी के साथ। फटाफट एक बार मुझे प्लीज बता दीजिए सभी लोग कि इतनी चीजें स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, इतनी चीजें क्लियर स्पष्ट हैं, मुझे एक बार प्लीज बता दीजिए, फिर मैं आगे बात करना शुरू करूं। क्योंकि ये जो टेंपल आर्किटेक्चर है ना, ये बहुत सरलता से आपके दिमाग में बात नहीं जाती है। आर्ट एंड कल्चर ही आपको कई बार परेशान करता है। आप लोग, कई लोग पढ़ते भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आप मेरे साथ जुड़िए, आप मेरे साथ जुड़िए। निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, इतने तरीके से, इतनी आसान लैंग्वेज में, इतने अच्छे से मैं आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ा दूंगा कि आपको फिर कभी आप भूलेंगे नहीं। इतने अच्छे, बस आपको उसको बार बार रिवाइज करना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा। क्योंकि ये क्या है, इट इज नॉट करेंट, इट इज व्हाट, इट इज आपका स्टैटिक पोर्शन। एक बार जब आपने समझ लिया कि निर्माण कला कैसी होनी चाहिए, स्थापत्य कैसा होना चाहिए, ये इसमें क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस हुई, कब भूलेंगे आप? ये कोई करंट में थोड़े ना बदल जाना है, ये तो करंट में वही रहना है जो आपने पढ़। यानी कि एक बार अगर आपने आर्ट एंड कल्चर को बहुत तरीके से पढ़ लिया तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको बता रहा हूं कि बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप अपना समय जाया ना करें, आप मेरे साथ जुड़ें, प्लस पे जुड़िए। मैं बता रहा हूं कि आप जुड़ेंगे, आपकी जरूरत के हिसाब से मैं चीजें प्लस पे के कोर्सेज को लेकर के आऊंगा। मुझे मालूम है जो बच्चे मेरे से 2020 के लिए जुड़े थे, उनका मैंने मॉडर्न हिस्ट्री करवा दिया, उनका मैंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर करवा दिया, आर्ट एंड कल्चर करवा दिया, उनका मैंने पॉलिटी करवा दिया, उनका मैंने जो है सो वर्ल्ड हिस्ट्री करवा दिया, ठीक है। और अभी उनके लिए 2 चीजें और करूंगा, वो है गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। उनका काम हो गया, पेपर 1 और पेपर 2 मैंने पूरा करवा दिया, ज्योग्राफी और को छोड़ करके पेपर 1 पेपर 2 दोनों हो गया, ठीक है। और अभी मैं बैच कोर्स लेके आ रहा हूं, मेरे साथ जुड़िए। मैं बार बार बोलता हूं, जुड़ने का काम कीजिए। 5 अक्टूबर का बैच है मेरा, अभी भी आपके पास टाइम है, सोचने का टाइम है, विचार करने का टाइम है। लेकिन हां, मैं पर्सनली गाइड वहीं कर पाऊंगा जो व्यक्तिगत रूप से मुझे जुड़ेंगे और मुझे इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, तो मैं पर्सनल गाइड आपको करूंगा। डेफिनेटली देयर इज नो प्रॉब्लम। पवन 10 का कोड यूज करेंगे, मैं गाइड करूंगा आपको, ठीक है। बाकी सारे लोग पढ़ते हैं, आइए आप भी पढ़िए, मैं सबको पढ़ाऊं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, आप आइए मेरी क्लासेस को देखिए। लेकिन हाँ, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैं आपको गाइड करूं कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपसे मैं बातचीत करता रहूं, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग बात करते हैं। सो मेरी क्लासेस का टाइम आप लोग बाबू कितनी बार बताऊं, सुबह 10:15 बजे फोकस का रहता है, करंट अफेयर्स का, 1 बजे भी आर्ट एंड कल्चर का है, 4 बजे पॉलिटी का है, और रात के 9 बजे अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का है। आप मुझे 4 बजे, अभी इन दिनों ये 4, अभी जो मेरी क्लासेस चल रही हैं वो ये 4 समय पे चल रही हैं इस पे। इसके अलावा ऐप पे भी मैं हूं, इसके अलावा मैं प्लस पे भी अवेलेबल हूं, ठीक है। तो मैं आपके लिए दिन रात समर्पित हूं, ऑल द टाइम आई एम डेडिकेटेड फॉर यू पीपल, आई एम वेरी डेडिकेटेड टू यू। चलिए, आई रियली केयर फॉर यू। नेक्स्ट आ जाइए, प्रेजेंस ऑफ इंट्रिकेट कार्विंग्स। मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर आप देखेंगे कि बहुत बारीकी कार्विंग सी गई है। आपने देखा है कि बहुत सारे डेकोरेशंस आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसमें देखेंगे कि इसके एक जो नायक शैली की एक बहुत बड़ी जो खासियत है, वो खासियत आपने देखा क्या कि गोपुरम आपने देखा कि जो कॉमन जो द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें आपको गोपुरम दिखा। विजयनगर में आपने देखा कि चारों तरफ से गोपुरम दिख रहा है। अब जो नायक शैली है उसमें गोपुरम में लेकर क्या बदलाव किए गए? दरअसल क्या है कि जो गोपुरम था, जो लॉफ्टी गेटवेज होते थे गोपुरम नायक शैली में, वो बहुत विशाल बनाए जाते थे, भव्य बनाए जाते थे, ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई कि भव्यता इसके साथ जुड़ गई, विशालता जुड़ गई, मैग्निफिकेंस जुड़ गया। किसके साथ? तो गोपुरम के साथ। किसमें? तो नायक शैली में या मदुरई शैली के अंतर्गत। आपको शायद ये पता होगा कि आर्ट ऑफ जो गोपुरम है ना, जो गोपुरम बनाने की जो कला है, वो इनफैक्ट नायक शैली में ही अपनी शिखर पे पहुंचती है, अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचती है, क्लाइमेक्स अंडर द नायका स्टाइल। और आपको शायद मालूम होगा कि मीनाक्षी मंदिर जिन लोगों ने भ्रमण किया होगा, देखा होगा, यहां से आशीर्वाद उन्होंने लिया होगा। मदुरई का जो मीनाक्षी टेंपल है, ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट गोपुरम इन द वर्ल्ड है, टॉलेस्ट गोपुरम इन द वर्ल्ड।
ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड टॉलेस्ट गोपुरम इन द वर्ल्ड। ठीक है, टॉलेस्ट गोपुरम इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई, डन। सो आई बिलीव कि यू हैव डन विथ इट। ठीक है, ठीक है, आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। इतनी बातें स्पष्ट हैं। चलिए, मेरे साथ जुड़ने का एक दो फायदा और भी मैं बता दूं कि मैंने आपको बार बार बोला है कि आई एम एक्सपर्ट इंटरव्यू पैनलिस्ट। इवन मैं कहने के लिए आम समथिंग एल्स, ठीक है, लेकिन रियली टॉपर्स मेरे साथ जुड़ते हैं। आपने भी देखा होगा। अभी मैं आगे 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 और आप लोगों के साथ बात करूंगा कि हाउ आई इंटरेक्ट विद देम, कैसे लोगों ने मुझसे जुड़ाव किया है, कैसे मैंने उन लोगों को गाइड किया है। वेट फॉर द टाइम, सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। सी, ठीक है, मैं बहुत कम बोलता हूं, लेकिन जो बोलता हूं वो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए बातें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, आगे बात करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग बात करें ये मीनाक्षी टेम्पल की भव्यता। आप देख पा रहे होंगे, ये मीनाक्षी टेम्पल है, आप ये देख पा रही है कि कितनी ज्यादा, जैसे आपको बताया मैंने, यहां पर आपको क्या दिखता है, इंटिग्रेट कार्विंग्स दिखाई देंगे, इंटिग्रेट कार्विंग्स। तो आप ये देख पा रहे होंगे इंटिग्रेट कार्विंग, जो कि जो मंदिर का पूरा वॉल है, आप ये देख पा रहे होंगे कितनी शिद्दत के साथ, कितनी बारीकी के साथ पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का काम यहां पे किया गया है। नाउ यू कैन सी, यू कैन विजुअलाइज, यू कैन एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। सो आप इन चीजों को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, आप इसको एक्सपीरियंस भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हैं। इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? ठीक है, ये मीनाक्षी टेम्पल का इमेज है, आप ये देख पा रहे होंगे, हर जगह आपको दिखाएगा इंटीग्रेट। ये देखिए एक तरीके का गोपुरम जैसा चीज आपको दिख पा रहा होगा। एंट्री गेट, जो वॉल नहीं है, ये वॉल तो नहीं है, वॉल के बाहर ये होगा, तो ये आप देख पा रही है। ये देखिए शिखर भी देखिए, जो शैली है आप देखेंगे मंदिर निर्माण में, ये इस तरीके का पिरामिडिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है ना, इस तरीके का मंदिर आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, सो ये देखिए कितना भव्य लगता है, एक बार देखने से ही मनमोहक दृश्य है, जिसको देख करके आपको लगेगा कि काश एक बार थोड़ा यहाँ घूम टहल के क्या आऊं, देख करके आऊं, महसूस करके आऊं, समझ करके आऊं। मेरा तो मन करता है, पता नहीं आपका मन करता है या नहीं करता है, मेरा तो बहुत मन करता है कि एक बार मैं थोड़ा घूम के आऊं, आशीर्वाद लेकर के आऊं यहां से, और फिर अपने अपने काम में फिर से लगूं। बड़ा मन कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी आपके प्रति भी है, और कोरोना भी ऐसा पीट के रखा हुआ है कि घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दे रहा है। अन्यथा अगर वो स्वतंत्रता होती कोरोना से पहले की, थोड़े से आपके एग्जामिनेशन जैसे आपका होने होता, तो मैं भी कहीं से थोड़ा घूम के आता, मंदिर को देख करके आता, आशीर्वाद लेकर के आता। चलिए फिर आगे आगे बात करें हम लोग। चलिए नेक्स्ट आइए, आगे हम लोग बात करते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं, तीसरी शैली है बेसर शैली। आपको मालूम होगा 3 प्रकार की मंदिर शैली है। एक है आपके पास नागर शैली उत्तर भारत में, उसके आपने देखा आपने दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, उसके आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया और जो कुछ पार्ट से अपर जो लोअर पेनिनसुलर का सुला का, वहां देखेंगे बेसर शैली डेवलप करता है। ठीक है, तो बेसरा शैली के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस जो बेसर शैली है, इसको हम लोग कर्नाटक शैली भी बोलते हैं। ठीक है, और ये चालुक्य शासकों के अधीन विकसित हुआ है, इट डेवलप्ड, ठीक है ना, अंडर चालुक्य शासक। अब चालुक्य के बारे में भी अगर आप लोग बात करेंगे, तो चालुक्य के भी 2 उसके आपको ये दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, राजवंश दिखाई देंगे। एक चालुक्य पूर्ववर्ती और एक उत्तरवर्ती, यानी कि लेटर चालुक्यास। तो ये जो आपके पास वेसर शैली है ना, ये लेटर चालुक्यास के अधीन में क्या होगा, ये डेवलप किया है। किसके अंदर? तो लेटर चालुक्यास। इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा, नोटिस करते हुए रखिएगा कि नॉट ओनली चालुक्यास बल्कि लेटर चालुक्यास के अंदर में जो बेसर शैली है, जो कर्नाटक शैली है, ये विकसित हुई है। और इसका जो समय है आप देखेंगे 7वीं शताब्दी ईस्वी में ये डेवलप होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि वेसर शैली में आप देखेंगे क्या, जैसा मैंने बताया कि तीसरी शैली है नागर शैली, द्रविड़ शैली। तो इसके अंदर देखेंगे क्या कि एक तरह का सिंथेसिस आपको दिखाई देगा उत्तर भारत के मंदिर निर्माण शैली का, दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण शैली का। यहां पर आपको सिंथेसिस दिखाएगा, हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देगा, हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देगा, यानी कि कुछ इंपैक्ट आपको नागर शैली का, कुछ इंपैक्ट आपको द्रविड़ शैली का दिखाई देगा। सो दिस इज द खासियत ऑफ किसका है, वेसर शैली का है, कि हाइब्रिडाइज स्टाइल आपको देखने को मिलेगा यहां पे नागर शैली का और द्रविड़ शैली का। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो एम्बुलेटरी पैसेज वे है, जिसको हम बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, ये ओपन होगा। इससे पहले आपने देखा था कि इसमें नायक शैली में वो रूफ था, यानी कि बंद था, यानी कि वो छत के चारों तरफ आप क्या करेंगे, बंद में, यानी कि ऊपर छत होगा और उसके नीचे आपका प्रदक्षिणा पथ होगा। लेकिन यहां पर क्या है, जो वेसर शैली में ऊपर छत नहीं है, बिल्कुल ओपन है, और ये आपकी चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ आपका चलेगा, दैट इज कॉल्ड एम्बुलेटरी। तो ये एम्बुलेटरी पैसेज वे है, दैट इज ओपन राइट हियर। ये आपको क्या मिलेगा, ये खुला हुआ दिखाई देगा। जबकि अभी आपने देखा नायक शैली में वो क्या था, दैट वाज रूफ्ड, वो छत के नीचे था, छत के नीचे, और वो एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम भी करता था। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये डिफरेंसेस के साथ आप लोग समझ पा रहे होंगे, सारी चीजें समझ करके चल पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए इतनी बातें अलग हैं।
डेकोरेशन विथ इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑन वॉल्स, सीलिंग एंड पिलर्स। इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो नक्काशी की गई है, हर एक जगह आपको नक्काशी मिलेगी। किसमें? बेसर शैली में। आपने देखा होगा बेसर शैली के बहुत सारे जो जैना टेम्पल्स वगैरह हैं आपको दिखाई देंगे, वहां पे इंटीग्रेट कार्विंग्स दिखाई देगा, दीवालों के ऊपर भी, छतों के ऊपर भी, पिलर्स के ऊपर भी, यानी कि हर तरफ आपको इंट्रिकेट कार्विंग दिखाई देगी, इंटीग्रेसी आपको दिखाई देगी इन वॉल्स, इन सीलिंग्स, इन पिलर्स, एवरीवेयर यू वुड फाइंड कि आपको हर जगह नक्काशी देखने को मिलेगा। जो आप जो पिलर्स हैं उसको भी देखेंगे, उसके ऊपर भी आपको पूरी नक्काशी देखने को मिलेगी। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एहोल का जो गुजरात में है, लाड खान टेम्पल एहोल में, पापनाथ टेम्पल ये पतडकल में, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे होंगे। विरूपाक्ष टेम्पल ये आप देखेंगे कहां? पतडकल में। टेम्पल्स आर बदामी, ये आप देखेंगे, ठीक है ना, ये सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिले। अब ये देख पा रहे होंगे, यहां आप देखिए कितनी जबरदस्त नक्काशी आपको देखने को मिली है। अगर आप यहां देखेंगे तो नक्काशी आप जब देखेंगे यहां पे, तो ये देखिए पिलर्स पे भी, ये आप जो पिलर्स हैं, दिस आर कॉल्ड द पिलर्स, इस पे देखिए कितनी जबरदस्त नक्काशी की गई है। ये दिस आर द पिलर्स, आप देखिए कितनी जबरदस्त नक्काशी की गई, यानी कि पूरा का पूरा जो मंदिर है ये पूरी तरीके से नक्काशी से भरा पड़ा है। इंटीग्रेट, जिसको हमने बताया था कि केवल ना वॉल पे, ना केवल पिलर पे, बल्कि सीलिंग पे भी, अंदर की तरफ छत पे जाएंगे, अंदर से जब देखेंगे तो भी आपको पूरा का पूरा जो है सो यहां पर क्या दिखाई देगा? इंटीग्रेट। आपके पास क्या होगा? वो नक्काशी आपको मिलेगी, कार्विंग्स आपको दिखाई देगा, यू विल फाइंड इट, ठीक है। सो मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, इतनी बातें समझ पा रहे हैं? ये आप देखिए, एक बार विजुअलाइज कीजिए, चीजों को विजुअलाइज करना सीखे। जब आप विजुअलाइज करेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। आपको देखिए, आपने देखा होगा कभी किसी जगह पे जाइए तो गाइड जब आपको जो घुमाएगा, जब गाइड आपको बोलेगा, निश्चित तौर पे 100, 200, 300, 400, 500 रुपया जगह के आसान से वो ले लेता है, लेकिन वो जो जानकारी देगा ना, फिर आपके घूमने का मजा दुगुना हो जाता है। इसी तरीके से जब आप यहां देख पा रहे होंगे, जब ये देख पा रहे होंगे, जब आप इसको चीजों को पढ़ के जाएंगे, पहले से एक होमवर्क करके जाएंगे, इन जगहों पर आपको कभी घूमने का मौका मिला नहीं मिलेगा तो मैं बता दूं आपको, जब आप आईएएस हो जाएंगे तो भारत दर्शन में भी पूरे भारत को घूमने का मौका मिलेगा। तो निश्चित तौर पे इन सब स्थानों पे भी आपको शायद जाने का मौका मिल जाए, क्योंकि हर बार थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी होता रहता है। तो आप जाएंगे तो इन चीजों को महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, and it will be really a wonderful experience for you people. So that is going to be a fantastic experience for you people. So please इसको देखिए। So this is called what your बेसर शैली के बनाए हुए मंदिर हैं, these are called। नेक्स्ट आइए, हमारे पास है जो होयसल आर्किटेक्चर है, होयसल आर्किटेक्चर, ठीक है ना, डेवलप इन कर्नाटका। ये कर्नाटक में विकसित हुआ समवेयर अराउंड मैसूरू, ठीक है ना, मैसूर के नजदीक ये होगा। और ये देखेंगे कि प्रिडोमिनेंटली अपीयर होता है कहां? अराउंड बेलूर में, बेलूर के अराउंड ये दिखाई देगा। मल्टीपल श्राइन्स आपको यहां दिखाई देंगे, मल्टीपल श्राइन्स, श्राइन्स का मतलब सेंट्रल पिलर्ड हॉल होगा, मल्टीपल शिखर्स होंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे क्या कि जो होयसल आर्किटेक्चर है इसमें शिखर की भी मल्टीप्लिसिटी होगी, कई शिखर आपको दिखाई देंगे। एंड साथ ही साथ जो हो गया यहां पर जो मंदिर का जो पैटर्न है ना, वो आपको किस में दिखाई देगा? वो स्टार फॉर्म में दिखाई देगा, स्टार फॉर्म में, जो यानी कि मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो आपको स्टार फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है ना, जो पूरा का पूरा स्टार फॉर्म है, यानी कि स्केलेट प्लान जो होगा, जो प्लान होता है, जो ग्राउंड प्लान होगा मंदिर का यहाँ पे, दैट वुड बी ऑन स्केलेट प्लान, ठीक है ना, स्टार फॉर्म में वो आपको देखने को मौका मिलेगा। इसमें एक टेंपल है आपके पास होयलेश्वर टेंपल, जो कि हेलीबिड का है। फिर आप देखेंगे चेन्नाकेशव जो टेंपल है आपके पास, दैट यू विल फाइंड, चेन्नाकेशव टेंपल यू विल फाइंड, राइट, वो आपको दिखाई देगा कब? ये बेलूर में एंड सोमनाथपुरा, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होयसला आर्किटेक्चर, यू कुड फाइंड इट, ठीक है, यू कुड फाइंड इट, राइट सर। अब ये देखिए, ये मंदिर आपको दिख पा रहा है, अब ये देख पा रहे होंगे यहां पर डिफरेंट शिखर्स आपको दिख रहे हैं, डिफरेंट शिखर्स दिख रहे हैं। ये देखिए, शिखर 1, शिखर 2, शिखर 3 एंड शिखर 4, ये दिख रहा है। आपने यहां देखा क्या कि यहां आपको दिख रहा है कि मल्टीपल श्राइन्स एंड सेंट्रल पिलर्ड हॉल होगा एंड मल्टीपल शिखर्स होंगे, यानी कि बीच में एक आपके पास, दिस इज कॉल्ड द हॉल स्पेस। यहां पर शिखर 1, शिखर 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, ठीक है, ये आपने देखा ये। सो यू विल फाइंड इट, राइट गाइज। सो दिस इज द थिंग दैट यू कुड फाइंड इट, राइट। सो आपने देखा क्या कि यहां पे जो पैटर्न है आपके पास, वो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर क्या है, ये आपके पास पूरा का पूरा एक सेंट्रल हॉल है, चारों तरफ से जो देवी देवता हैं वो बैठे हुए हैं और इन सबों के ऊपर में आपको शिखर दिखाई देगा। मैं आपको मंदिर का एक एग्जांपल दिखाई दे रहा हूं, ये देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो स्पेस होगा जो नीचे, आप इमेजिन कर लीजिए ये सेंट्रल हॉल है, जिससे कि सारे के सारे जो आपके पास जो श्राइन्स हैं वो यहाँ के ये क्या है, ये इससे कनेक्टेड है। और ये स्टार पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, और इसी के ऊपर में आप ये देखेंगे ये शिखर आ रहा है, इसके ऊपर ये शिखर जा रहा है, इसके ऊपर ये शिखर जा रहा है,
और यहां के ऊपर में ये शिखर आ रहा है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे पूरा का पूरा जो स्टेलेट पैटर्न होता है, जो स्टार पैटर्न है, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? फटाफट मुझे प्लीज बताइए। सो एवरीवन जस्ट लेट मी नो हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। कैसा लग रहा है क्लास, मुझे प्लीज बताइए सभी लोग। एवरीवन जस्ट लेट मी नो, इज इट ओके और नॉट ओके? ठीक है, ये देखा आपने पूरा का पूरा आपको स्टार पैटर्न देखने को मिल रहा। अब ये समझ पा रहे हैं कि यहां पर एक गर्व, ये मिडिल असेंबली हॉल, ये आपके पास सैंक्टम्स और इन सभी के ऊपर में शिखर। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्टेलेट प्लान, दिस इज कॉल्ड स्टार फॉर्म प्लान, ठीक है। जो हौलेश्वर टेम्पल है हेलीबिड का हो गया, चिन्ना केशव टेम्पल हो गया बेल्लूर का, एंड सोमनाथपुरा, दीज आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ इट, राइट सर्स एंड मैम्स? अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? इट्स नॉट अबाउट टीचिंग, इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग, इट्स अबाउट फीलिंग। ये पढ़ाई फीलिंग है, पढ़ाई को फील कीजिए, मजा आएगा। मैं सच बताता हूं, यूपीएससी में बार बार बोलता हूं, समझना ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन चीजों को आप फील नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो आप, मैं सच बता रहा हूं, यूपीएससी को क्रैक नहीं करेंगे। केवल हवाई में चलने से जीवन नहीं चलने वाला है। समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, पढ़ाई को फील करना पड़ेगा। कहीं भी जाइए, आपने मुझे देखा पॉलिटी पढ़ाता हूं, पॉलिटी में डूब के पढ़ाता हूं। जब मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूं तो डूब के पढ़ाता हूं। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैं डूब के पढ़ाता हूं। और जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगा, साइंस एंड टेक भी पढ़ाऊंगा, जब भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिलेगा, डूब के पढ़ाऊंगा। डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। आपको ऐसा ना लगे कि मैं केवल एक चीज, मैं आपको कुछ भी पढ़ा देता हूं। मतलब कि जो देखिए, मुझे लगता है कि आप भी जब एक बार तैयारी यूपीएससी कर लेंगे ना, और ईमानदारी के साथ तैयारी करेंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो भी, ठीक है। तो आपको जब कभी किसी को पढ़ाने का मौका मिलेगा ना, तो आपको अंदर से एक आएगा कि आहा, जो आपने पढ़ा है उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिला। तो मैं एकदम, इनफैक्ट मैं एकदम कनेक्ट होकर के, अंदर डूब करके पढ़ाने का मेरा मन करता है। हाँ, कभी पढ़ाने का नहीं मन करता है तो चेहरा कई बार खराब हो जाता है, हाँ जी सुनो जी, थोड़ा सा पुराने जमाने के शिक्षक के रूप में चले आए। लेकिन हाँ, कभी जब मन करता है, खुशी कैसे मिलती है? जब आप जुड़ते हैं, आपको देख करके, आपके उत्साह को देख करके, आपकी कमेंट को देख करके मन अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है तो मेरा भी अंदर से फ्रॉम विद इन पढ़ाने का मन करता है। अब पता चला कि मैं पढ़ाने आ रहा हूं, लोग गायब हैं, लोग सो रहे हैं, लोग कहीं और की बातें कर रहे हैं, तो मेरा भी मन करता है चलो कहीं और की बातें करके कोरम पूरा करो। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि मुझसे आप निकालिए जो मेरे अंदर है, जहां भी, प्लस पे हूं, यहां हूं, कहीं भी निकालिए, मैं देने को तैयार हूं आपको, ठीक है। बिल्कुल पढ़िए, मन से पढ़िए, जो भी ज्ञान मेरे पास है वो सारा ज्ञान मैं देने को तैयार हूं आपके पास। बस आप अपना साथ मुझे देते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मजा आएगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। यू विल फाइंड मी। मेरी क्लासेस अभी शुरू हो रही हैं 5 अक्टूबर को, ठीक है। सो कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग मुझे प्लीज बताते रहिएगा। ये आपने टेंपल भी देख लिया, अब उसकी और ये वॉल्स की नक्काशी भी आप देख लीजिए, होयशाला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का। ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये वॉल के ऊपर में आपको आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा होगा, दिल खुश हो। ये पैनल्स बने हुए हैं ना, ये पैनल्स देखिए कितनी बारीक काम किए गए हैं। इसके ऊपर देखिए ये जो हॉर्सेस आपको दिखाई दे रहा है वो भी एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है, रनिंग हॉर्सेस, जंपिंग हॉर्सेस, मोशंस में ये एलिफेंट्स है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। कि देखिए जो मोटिव प्लान्स है ये आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे। यहाँ डेमी गॉड्स आपको यहां पे दिखाई देंगे, अर्धनारी। तो ये जो पूरा का पूरा पैनल है ना, मतलब आप देखिए, कनेक्ट होके पढ़िए। पढ़ने का मतलब क्या है? कनेक्ट होके पढ़िए। कैसा लग रहा है क्लास, आप मुझे बताइए जरूर। मेरा भी मन करता है कि बताएं, मैं अभी आपके लिए और भी कुछ करने वाला हूं। मैं थोड़ा थोड़ा सरप्राइजेस अब दूंगा आपको, चिंता ना करें, थोड़े थोड़े सरप्राइजेस दूंगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए, मैं सच बताता हूं, मन से पढ़ना है, दम दिमाग से पढ़ना है। 2021 और 22 को क्लियर करना है। 5 अक्टूबर को मेरा बैच शुरू हो रहा है, बैच कोर्स पूरा शुरू हो रहा है, बैच कोर्स, ठीक है ना। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, सारे लोग बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ जुड़ना है मुझे, किन्हीं के, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। अगर मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ पढ़ाई करना है, मुझसे पढ़िए। आप मेरे कोड के थ्रू आएंगे, आप किसी को भी पढ़ सकते हैं। आप किसी के थ्रू आएंगे, किसी को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो गाइडेंस मेरा मिलेगा वो केवल मेरे कोड के थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 5 अक्टूबर का तारीख याद रखेगा, उस दिन मेरा बैच शुरू हो रहा है, बैच कोर्स। मैं बैच कोर्स, आप जाइए अनअकैडमी प्लस पे, आपको दिख जाएगा। आपके पास 10 दिन का समय है, आपके पास जुड़ने का समय है। आप जुड़िए, भारी संख्या में जुड़िए। मैं कहूंगा सभी लोग जुड़िए, जितने लोग रहेंगे कॉम्पिटिटिव रहेगा। मुझे भी, मैंने बताया ना कि फ्रॉम विद इन पढ़ाने का मजा आता है। पढ़िए, मैं सबको बताता हूं, और सबका सिलेक्शन होगा। मुझे गाइड करने का मौका तो दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप दीजिए, जस्ट यू हैव टू गिव मी योर द अपॉर्चुनिटी कि मैं आपको गाइड करता रहूं, ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे हैं? चलिए अब आइए पाल एंड सेन ऑफ आर्किटेक्चर। लेकिन अभी समय समाप्त हो गया है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पाल और सेन के बारे में, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग किसी और क्लास में बात करते हैं, पाल और सेन को लेकर के, ठीक है ना।
जो पालायन सेना है ये हम लोग बात करेंगे। एक रीजनल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, अगर हम लोग बात करें तो नागराज शैली हमारी खत्म होगी, द्रविड़ शैली हमारा खत्म हो गया, वेसर शैली खत्म हो गया। अब छोटे छोटे आर्किटेक्चर हैं जो रीजनल स्टेट्स में डेवलप किए हैं, टेंपल आर्किटेक्चर्स, जो कि जिनका भी डोमिनेंट रोल रहा हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये हम लोग कल बात करते हैं, जो कि आपका एक तरीके से देखें तो अर्ली मेडिवल जो आर्किटेक्चर है उसकी शुरुआत भी हम लोग कर लेंगे, मेडिवल भी। तो 1 से 2 क्लास और दे दीजिए। आर्किटेक्चर तबीयत से आपकी पीटी के लिए मैं पढ़ा दूंगा, पीटी से, पीटी के लिए बिल्कुल तबीयत से, चिंता ना करें, बस चिंता ना करें, पढ़ते रहिए, जैसा कहता हूं वैसा करते रहिए। तो मिलते हैं फिर हम लोग कब, शाम के 4 बजे। हो सकता है 4 बजे शायद मैं ना भी आज रहा हूं, थोड़ा सा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो बैक पेन ज्यादा कर रहा है, खड़े खड़े हालत खराब हो जा रही है, तो हो सकता है कि 4 बजे ना रहा हूं, लेकिन 9 बजे की रात्रि की क्लास फॉर श्योर होगी, फॉर श्योर होगी। ये आप देख लीजिए। अरे क्लासेस प्राइवेट नहीं होंगी तो आप देख लीजिएगा, मैं क्लास ले रहा हूं। अगर हुई तो तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, बैक एक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मुझे आज थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। हम लोग फिर बात करते हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासेस होती हैं 10:15 बजे, मंडे टू फ्राइडे 10:15 बजे। फोकस क्लास करंट अफेयर्स का, 1 बजे आर्ट एंड कल्चर का, 4 बजे इंडियन पॉलिटी का, रात के 9 बजे चलता है अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी का, जो करंट अफेयर्स का जितना भी पॉलिटी था वो सारी चीजें, यानी कि इन टोटलिटी आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे कई कार्यक्रम हैं, जैसे मैं जो है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाता रहता हूं। फिर आपके ऐप पे कुछ क्लासेस है मेरी, जिसमें आप बीट देखेंगे बिफोर एग्जामिनेशन जो है असेसमेंट टेस्ट। फिर केयर है, करंट अफेयर्स रिवीजन टेस्ट। इसके अलावा आपने देखा पूरा का पूरा 1.5 साल का पूरा पॉलिटी करंट अफेयर्स का वो पड़ा हुआ है आपका। ये सारी चीजें मैं करता रह रहा हूं, मैं सोचता रहता हूं कि आपके लिए क्या करना चाहिए, मैं दिन रात आपके बारे में सोचता हूं। ऑलवेज आई थिंक ऑफ यू, ठीक है ना, आई केयर फॉर यू। और यही है कि अगर आप मेरा गाइडेंस और मेंटरशिप चाहते हैं तो बस याद रखिएगा, पवन 10 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को मेरी क्लासेस शुरू हो रही है। मैं आपको विधिवत भी इसकी जानकारी दे दूंगा, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, एंड दैट इज अ बैच कोर्स, दैट इज नॉट ओनली पॉलिटिक्स बट द एंटायर कोर्स यू कैन फाइंड, ठीक है। 21-22, डोंट थिंक मच, ज्यादा सोचेंगे दिक्कत आएगी। चलिए बाय, टेक केयर एवरीवन, विद लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, एंजॉय योर डे, बट डोंट फॉरगेट दिस कोड, दिस इज योर सर्च कोड पवन 10, दिस इज योर सर्च कोर्स। हर जगह आपको कोड दिखाई देगा, हर जगह कोड दिखाई देगा, एवरीवेयर यू विल फाइंड कोड एंड कोड, टीचर्स कोड, एंड दिस इज माय कोड, ठीक है। बाय, टेक केयर एवरीवन, विद लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स।